फ्रेंड्स, घर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करने में बहुत सारा समय लगता है और पैसे भी बेकार होते हैं। तो कुछ अमेजिंग सी किचन टिप्स हम अपनाकर अपने काम को आसान कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। चलिए हम आज आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमारे किचन में शहद आती है, कॉफ़ी आती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोतल्स आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, तो छोटी छोटी कॉफ़ी की बोतलों को धो लेने के बाद अगर हमारे पास छोटी बास्केट हो और हम उसमें पेपर लगा दें तो हमें धुलने की भी झंझट ख़त्म हो जाती। बॉक्सेस को अच्छे से पोंछ के और फिर इन छोटी छोटी बोतलों में कॉफ़ी के हम छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और बाकी चीज़ें रख सकते हैं। और शहद की भी जैसे बोतलें आती हैं उसमें हमने पिस्ता, बादाम और अपनी जो चीज़ें हैं हम खाने पीने की यूज़ कर सकते हैं। कांच के बोतलों में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो छोटी छोटी बोतलों को हम अपने छोटे छोटे उसमें अरेंज कर लें और हमेशा हमें किचन में चेक करते रहना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारी कम हुई हैं और इनको किन चीज़ों में हम साफ़ करके अरेंज कर दें ताकि कम अरेंज हो पाए। लौंग ज़्यादा मात्रा में थी तो वो ख़त्म हो गई, तब हमने छोटी शीशी में अरेंज कर लिया। इसी तरह से जो चीज़ें कम हो जाती हैं हम एक बार मार्केट से ज़्यादा लाते हैं तो फिर उसे उसी तरह से अरेंज कर दें। ये हम लिया है हमने मक्के का दाना जो पॉपकॉर्न होता है। मैं रेडीमेड एक्टिव वाला नहीं लेती हूँ जिसमें मक्खन या आपका तेल वगैरह रहता है। ये हमने लिया है सनफ्लावर सीड्स। इन सारी चीज़ों को कांच के बोतलों में रख दिया है और इन्हें हम आसानी से स्लैब पर अरेंज करेंगे। फ्रेंड, किचन में जब हम सब्जी या खाना बना रहे हों तब इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेते हैं तो हमारा समय भी बचता है और साथ ही साथ हमारा काम भी होता जा रहा है। इंडक्शन पर मैंने सब्जी रखा है बंद करने को, तैयार होने के लिए, और अब सब्जी को कुरकुरी करना है इसलिए खोल दिया है। आँच को कम कर दिए हैं। तब तक मैंने सोचा लाओ किचन के काम कर दें। थोड़ी सी लाल मिर्च अलग रखी है, चिली फ्लेक्स बनाया और इसमें खजूर। इसी तरह के सारी चीज़ों को आप कांच के बोतलों में सेव करके रखें। कभी भी कांच की बोतल, चाहे आपकी सॉस की बोतल हो या कॉफ़ी की हो, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, ख़रीदना बहुत ही कॉस्टली होता है, हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। तो कांच की जार को अच्छे से धो लीजिए। धोने में भी ये काफ़ी आसान होती है। बस अब इसमें हम बड़ी इलायची रख देंगे, बड़े डब्बे से निकाल कर छोटे में, क्योंकि पहले हमने बड़े में रखा था तो इलायची जैसे जैसे कम होती गई तो छोटे में रख के अरेंज कर देंगे। ये बॉक्स में रखने पे ये आसानी रहती है कि हम किचन के स्लैब में इस तरह से ऊपर रख दें और उसके बाद जब चाहें तो इन्हें पूरी मसाले एक साथ रखिए, ड्राई फ्रूट्स एक साथ रखिए, तब आपको उतारना भी आसान रहेगा। फ्रेंड्स, इससे किचन भी अरेंज रहता है। ज़्यादा करके एक एक शीशियों को इन स्लैब्स पे रखना बहुत ही कठिन होता है। गवर्नमेंट क्वार्टर में कमरे तो बड़े होते हैं पर किचन काफ़ी छोटे होते हैं और ये ओपन होते हैं, इसमें काफ़ी स्लैब्स होते हैं। तो इस तरह से आप करके रख सकते हैं। और अब मैंने सिरेमिक जार लिया है। फ्रेंड्स, सिरेमिक जार मुझे बहुत पसंद है। इसे बर्नी भी कहा जाता है। इसमें मैं बेसन रखी हूँ, किसी में मैंने काबुली चना रखा है। किचन में इन्हें रखना काफ़ी आसान होता है और इसमें से निकालना भी। किसी में होममेड च्यवनप्राश, सौंफ जैसे जो चीज़ें होती हैं उन्हें उसी तरह से हम अरेंज कर देते हैं और इन्हें खाली होने पे फिर भर देते हैं। ये है हमारे धनिया पाउडर। हम अपनी मसालेदानी में धनिया पाउडर रखते हैं पर रोज़ रोज़ उन्हें भरना पड़ता है 5 से 6 दिन में, तो हम एक्स्ट्रा भी अलग अलग रख देते हैं। ये जार हमारे किचन में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, और इनको धुलना बहुत ही आसान है और ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। इस तरह के जार आज मैं 3 से 4 खरीद के लाई हूँ और बाकी मेरे पुराने थे ये जो दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, कांच के बर्तन हैं, हम सभी अखबार फेंक देते हैं, तो कांच के बर्तनों को स्टोर करने के लिए आप अखबार का यूज़ कीजिए तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं। हमारे कांच के बर्तनों में स्क्रैच लग जाते हैं फ्रेंड्स, तो हम सोचते हैं कि इन्हें कैसे स्टोर करें। या तो आप कपड़ा रख सकते हैं, पर कपड़ा वेस्ट कपड़ा आपको देखना पड़ेगा। पर न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर में होता है, तो क्यों ना हम न्यूज़पेपर कट करके अपने
बर्तनों को आराम से स्टोर कर सकें। छोटे छोटे इन्हें काट लीजिए फ्रेंड्स। कभी कभी हमारे वेस्ट भी निकलते हैं तो हम इस तरह से छोटे छोटे अखबारों के टुकड़े ले लें और अपने कांच के बाउल में रख दें। छोटे बड़े बड़े पहले नीचे रखिए, फिर छोटे, इसी तरह से हर में आप इस तरह से अपने रखते जाइए। ये क्या इसका ढक्कन है तो ढक्कन को भी मैंने नीचे रख दिया ताकि आसानी से ढक्कन मिल सके। थोड़ा सा इन्हें ठीक कर लीजिए ताकि ये ठीक से रहें, स्टोर हो सकें। और अब बड़े से छोटा करते हुए सारी चीज़ों को हम स्टोर कर लेंगे। इस तरह से स्टोर करने पर जो है हमारा बर्तन ना तो स्क्रैच लगती है, ना इनमें ठोकरें लगती हैं, ना बर्तन टूटते हैं। घर में ये डेली यूज़ करने वाले बर्तन हैं, अक्सर यूज़ किए जाते हैं। बाकी तो हम पैकेट्स में करके रखते हैं डिनर सेट को। ये थोड़े लूज़ हैं तो इनका यूज़ अक्सर होता है, तो इन्हें इस तरह से हम अपने अखबार रख के इसे सेव करेंगे। चलिए पहले हम अखबार रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हम सभी के घर में ऐसे बड़े बड़े डिब्बे रहते हैं जो वेस्ट पड़े रहते हैं, या आपके पास और कोई चीज़ स्टील का भी बड़ा बर्तन हो तो आप रख सकते हैं, पर ध्यान रखें कि उसमें रखने से पहले नीचे ऊपर कपड़ा बिछा लें, तब कांच के बर्तन रखें। पर अगर प्लास्टिक के हों तो आप इसे आसानी से रख सकते हैं और आपके बर्तन भी सेफ रहेंगे। जो भी बर्तन की आपके ज़रूरत पड़ेगी वो दिखाई देता रहेगा। जैसे इसके ऊपर अब हम प्लेट रख रहे हैं तो थोड़े से कपड़े रख दिए पुराने, ताकि हमारे प्लेट्स वगैरह भी न टूटे। फिर ढक्कन लगाकर हम इन्हें जहाँ भी चाहें स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ना तो बर्तन गंदा होगा और ये वेस्ट पड़ा हुआ चाय पत्ती का जार भी हमारा यूज़ हो जाएगा और हमारी चीज़ें भी सेफ रहेगी, है ना फ्रेंड्स। इस तरह की कुछ टिप एंड ट्रिक्स को हम फॉलो करेंगे तो ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आजकल हम जब पराठे बनाते रहते हैं और डेली अच्छे से साफ़ नहीं करते तो तवा कैसे बहुत गंदा हो जाता। आज मैंने सोचा ज़्यादा तवा गंदा कर लूं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, तो थोड़ा फैलाकर मैंने इसे जला भी दिया खूब ज़्यादा, ताकि आपको बता सकूं। इस तरह से शैम्पू के हम पाउच लेंगे फ्रेंड्स, और पाउच लेके सिर्फ 1 रुपये वाला पाउच है, पाउच को इस पर डाल देंगे और डालने के बाद हम अपने तवे को अच्छे से गरम करेंगे। तवा देखिए गरम हो रहा है, धुआं अच्छे से निकल रहा है। अब इसमें हम खाने वाला नमक डाल देंगे 1 चम्मच, और नमक डालकर इसको अच्छे से चलाएंगे। मैंने चाकू का इस्तेमाल किया, आप पलटा भी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से अच्छे से जब सूख जाए यानी चुरचुरा सा हो जाए तब आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। पानी डालेंगे तो इसमें जले हुए कार्बन देख रहे हैं आप ऊपर एकदम आ रहा है, और हमारा तावा धीमे धीमे इसकी कालिक और चिकनाई को छोड़ रहा है। धीमे धीमे हम चाकू से इसे हिलाएंगे और आंच को तेज कर दे रहे हैं ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो, और बॉयल होते ही इसके अंदर लगे हुए कार्बन चिकनाई सारी चीज़ें खुल जाएगी और इसे तो हमें मांजना भी आसान होगा। इसके बाद लोहे का स्क्रबर लेंगे, गरम गरम तावे पे हम हल्के हाथों से ही फेरेंगे तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा तावा थोड़ा थोड़ा साफ़ दिखने लगा, यानी उसमें लोहे में जो कालिक थी वो निकल रही है फ्रेंड्स। ये देखिए आप एकदम अलग सा आपको लग रहा होगा। इसी तरह से हम करेंगे। उसके बाद इसके गंदे पानी को भी मैं दिखा रही हूँ। फिर आप इस तरह से करने के बाद फिर आप इस गंदे पानी को अपने किसी बर्तन में निकाल लीजिए और फिर टैप के नीचे ले जाकर इसे अच्छे से मांजिए। मांजने पर आप देखेंगे कि आपका ये बर्तन जो है एकदम स्टील के बर्तन के तरह से चमकने लगेगा। अभी ही देखिए ये कितना साफ दिख रहा है ना मज़ेदार सी किचन टिप्स। फ्रेंड अगर आपको हमारी ये किचन टिप्स ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।